हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय कुमार गुप्ता फ्रॉम ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैं आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। लास्ट के 15 दिन में हमको तीनों सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है ताकि हम लोग का मार्क्स 650 आ जाए। नीट 2025 पास आ रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से हो सके। किए तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं नीट के सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का टोटल वेटेज होता है 360 मार्क, यानी कि नीट पेपर का 50%। इसमें देखिए जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। बाकी सबका भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। अब जैसे इकोलॉजी है, एक छोटा यूनिट बन गया क्योंकि कुछ चैप्टर उसमें से निकल गया, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए आपको हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों का बताते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले चलते हैं हम बोटनी पे, ठीक है। अब बोटनी में आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इससे लगभग 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बोटनी का 25% वेटेज रहता है। अब आते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे। इससे 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसका मतलब ये 16% वेटेज रखता है बोटनी का। अब आता है प्लांट फिजियोलॉजी। इससे हर साल लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये 14% वेटेज रखता है बोटनी का। उसके बाद आते हैं हम प्लांट डाइवर्सिटी। इससे हर साल 7 क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है कि 12% वेटेज रखता है बोटनी में। उसके बाद आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे भी 6 क्वेश्चन हर साल आता है। इसका मतलब ये है कि ये भी 10% वेटेज रखता है बोटनी का। उसके बाद आता है प्लांट रिप्रोडक्शन। इससे भी हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी 9% वेटेज रखता है बोटनी का। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट। इससे हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं लगभग। इसका मतलब ये भी है कि ये 7% वेटेज रखता है पूरा बोटनी का। उसके बाद आते हैं हम प्लांट एनाटॉमी एंड बायोमोलिक्यूल्स। इन दोनों चैप्टर को मिला के 6 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ये दोनों चैप्टर का वेटेज 7% है बोटनी पार्ट का। अब तो यहाँ खत्म हुआ बोटनी। अब आते हैं हम जूलॉजी पार्ट पे कि कौन चैप्टर कितना वेटेज रखता है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे 13 क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। इसका मतलब जूलॉजी का 45% वेटेज रखता है, इसलिए हम बोले थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे 5 क्वेश्चन हर साल आता है। इसका मतलब ये है कि ये 16% जूलॉजी का वेटेज रखता है। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। ये थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी इससे 3 क्वेश्चन हर साल आता है। लगभग 10% वेटेज रखता है जूलॉजी का। ये भी इंपॉर्टेंट है, रटने वाला है लेकिन आपको करना ही होगा। उसके बाद आते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ये भी 3 क्वेश्चन हर साल आता है। इसका मतलब ये भी 10% वेटेज रखता है जूलॉजी का। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी रटने वाला थोड़ा सा है। ये भी इसमें भी क्या है कि 3 क्वेश्चन हर साल आता है। इसका मतलब ये भी 10% जूलॉजी का वेटेज रखता है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इससे 2 क्वेश्चन आता है, ये 5% वेटेज रखता है जूलॉजी का। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इससे एक एक क्वेश्चन आता है लगभग। ये दोनों 2% वेटेज रखता है पूरा जूलॉजी का। अब यहाँ पे हम लोग का बायो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला सब्जेक्ट केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या है कि 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब इनऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, तो केवल एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी ही गॉड है इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में भी आपको पूरी एनसीईआरटी ही करना है। उसके लिए भी गॉड है ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी। तो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब आते हैं फिजिकल में। फिजिकल में क्या करना है आपको, नोट्स को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिकल का लगभग 70% क्वेश्चन है पीवाईक्यू बेस्ड ही रहता है। मतलब पीवाईक्यू में आ चुका होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आता है। और फिजिकल में क्या करना है आपको, एक फार्मूला सीट बनाना है, उस फार्मूला को रोज रोज रिवाइज करना है, हर एक दिन रिवाइज करना होगा। अब जैसे ऑर्गेनिक में ले लें, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आता है, नेमिंग रिएक्शन आता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सबको रट्टा मार लो, याद रखो, क्योंकि अगर 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक आएगा ना, तो उसमें 7 क्वेश्चन आपका केवल नेमिंग रिएक्शन पे रहेगा। तो आप ऑर्गेनिक को ऐसे करें। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के वेटेज पे कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक से चालू करते हैं। जैसे अब केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल लगभग 4 क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक आया, पी ब्लॉक में 3 क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक है, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, मतलब उस पर ज्यादा टाइम देना है। इन सब का वेटेज इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप हाई वेटेज चैप्टर को अच्छा से करें। अब जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। डीएनएफ ब्लॉक से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन आएगा। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है, उससे भी 1 क्वेश्चन हर साल आता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब इसमें जनरल ऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आता है, एरोमेटिक कंपाउंड से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आता है। हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर है, इससे हर साल 2 क्वेश्चन आता है। अब आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगभग हर साल 2 क्वेश्चन आता है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कार्बोनाइल का। अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे कि इसमें कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। जैसे मोल कंसेप्ट से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बड़ा है लेकिन इजी है, लेकिन फिर भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम आसान चैप्टर है, आप कर सकते हैं, उससे भी 1 क्वेश्चन आता है, आपका सही होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है। रिडॉक्स रिएक्शन सबसे छोटा चैप्टर, लेकिन फिर भी हर साल एक क्वेश्चन आता है उससे। अब 12th पार्ट में आते हैं जैसे केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन हर साल आता है। सॉल्यूशन है, उससे भी 2 क्वेश्चन हर साल आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 भी आ सकता है, कभी कभी 4 भी आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट से हर साल 1 क्वेश्चन आता है। सरफेस केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन आता है। अब यहाँ सफर खत्म हुआ केमिस्ट्री का, अब आते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, लेकिन सही प्लानिंग से ये भी आपका सही पॉइंट बन सकता है और आप इसमें भी अच्छे कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे पहले काम करो, ये सब इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाओ। जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर को देखें, वो भी छोटा चैप्टर है और उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और मैग्नेटिज्म ये थोड़ा आसान रहता है और इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स में इस चैप्टर का कितना वेटेज है। जैसे सेंटर ऑफ मास है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है, लगभग 1% आपका वेटेज रखता है फिजिक्स का। अब ग्रेविटेशन थोड़ा छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टेट का छोटा भाई है, लेकिन फिर भी इससे 2 क्वेश्चन आता है, लगभग आपका 3% वेटेज रखता है फिजिक्स का। काइनेमेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी है, इसका वेटेज बस 1 क्वेश्चन का रहता है, लगभग 2%। अब लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर छोटा है पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इतना छोटा चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आता है, इसका मतलब ये 7% वेटेज रखता है फिजिक्स का। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन आता है, लगभग 3% वेटेज रखता है। अब देखें ऑसिलेशन एक छोटा चैप्टर है, इससे 1 क्वेश्चन आता है, ये भी लगभग 1 से 2% वेटेज रखता है। अब रोटेशनल मोशन, इससे थोड़ा क्वेश्चन फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 ही आता है, तो ये भी 2 से 7% तक वेटेज रखता है। इलेक्ट्रोस्टेट एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे 1 क्वेश्चन आता है। और आपको लगे कि समय कम है, मतलब जिसका बहुत कम नंबर आ रहा है, और अब जैसे जिसका 3 से 4 से नंबर आ रहा है उसको 6 से तक जाना है, ये सब बड़ा चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन 1 आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो जिनका 6 से ऊपर नंबर आ रहा है, 5.5 से ऊपर नंबर आ रहा है, वो तो सभी करके जाए, तो सभी चैप्टर को करके जाए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक छोटा चैप्टर है, फिर भी इससे 1 क्वेश्चन आता है, लगभग 2% वेटेज रखता है। सेमी कंडक्टर, ये देखो ये सबसे छोटा चैप्टर ये भी है, लेकिन इसे 3 क्वेश्चन हर साल एवरेज आता है, इसका मतलब ये लगभग 6% वेटेज रखता है फिजिक्स का। इसको तो किसी को नहीं छोड़ना है, भले जिसका 4 से आ रहा हो चाहे 6 से आ रहा हो, उन सबको ये चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। अब आते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे 2 क्वेश्चन हर साल आता है, ये भी छोटा चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आता है। एक वेटेज कितना रखता है, लगभग 5%। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4% वेटेज रखता है फिजिक्स का। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आता है, ये रे ऑप्टिक्स का छोटा भाई है। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, वेव ऑप्टिक्स उसका आधा से आधा है, ये बहुत छोटा है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये भी लगभग 4% वेटेज रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन, इससे क्या है कि पहले 1 क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी 2-4 साल में देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहा है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये भी लगभग 4 से 5% वेटेज रखता है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी छोटा चैप्टर है, 3 टॉपिक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेकिन चैप्टर छोटा है, ये भी वेटेज 2 क्वेश्चन का रखता है, लगभग 4%। और पूरा थर्मोडायनेमिक्स ले तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आता है, तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का एक साथ हम बता रहे हैं, लगभग 10% वेटेज रखता है, ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छा से करना है। मैग्नेटिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, लगभग 7 से 8% ये भी वेटेज रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको करके जाना है। बाकी लास्ट में आपको हम एक एडवाइस देना चाहेंगे, एक बात याद रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप रेगुलर हो। वेटेज का यूज करो स्मार्ट प्लानिंग के लिए, पर कभी 2% वाले चैप्टर को लाइटली मत लो। मानते हैं कि हाई वेटेज वाला चैप्टर ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो 2% वेटेज वाला चैप्टर को भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि नीट में 1-1 मार्क्स जरूरी है, 1-1 क्वेश्चन जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग 1 मार्क्स से छूट जाते हैं, मेरा एक खुद का दोस्त 1 मार्क्स से इस बार मेडिकल कॉलेज उसका छूट गया नीट 2024 में, तो इसलिए कह रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तो लो वेटेज वाले चैप्टर को भी करके ही जाइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट में बताओ कि अभी आपके नीट मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम आपका हेल्प कर पाए कि कैसे नंबर इन 15 दिन में बढ़ा सके। मुझसे जितना होगा हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। आप अपना नीट मॉक टेस्ट मार्क्स को कमेंट में लिखिए, हम हेल्प करेंगे ताकि आपका नीट में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके और आपका नंबर जरूर बूस्ट अप हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी लास्ट में यही कहेंगे कि निगेटिव पीपल से दूर रहिए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड खाने से तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि अभी जो समय है बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय तबीयत खराब होगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए जंक फूड को अवॉइड करें, जितना हो सके हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स लें। अगर आपको कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन टाइप का लग रहा है तो आप अपने घर पे बात कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने कोई भी दोस्त से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट कर सके। बाकी मस्त होके पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।